नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलरवास पंचायत में तेंदुए ने किया स्वान का शिकार। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटनाक्रम को देख लोगों के खड़े हुए रोंगटे। वन विभाग से पिंजरा लगाने की उठाई मांग। माही डैम और मानसी वाकल के पानी को उदयपुर लाने को लेकर किंग सेना ने किया डबोक में जाम। हजारों की संख्या में ग्रामीण तिरंगे को लेकर उतरे हाईवे पर। पानी के लिए समन्वय समिति के संगठन को लेकर 2 महीने का दिया अल्टीमेटम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का दोहरा रवैया आया सामने। परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं समझाइश तो दूसरी ओर यातायात पुलिस चौराहे पर काट रही है चालान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप कलरवास ग्राम पंचायत में गुरुवार की देर रात तेंदुए ने एक स्वान को शिकार बनाया। स्वान के शिकार की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद जब परिजनों ने पूरे घटनाक्रम को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में साफ देख सकते हैं कि कैसे स्वान ने तेंदुए को देख उसे भौंकना शुरू किया और उसके बाद इधर उधर भागने लगा। हालांकि इसके बाद तेंदुआ स्वान के पीछे भागा और कुछ मिनटों में तेंदुए ने स्वान को जबड़े में पकड़ लिया। इसके बाद स्वान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर तेंदुए ने उसे जबड़े में जकड़कर बाहर ले गया। परिवार ने जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो हैरान रह गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना सुबह वन विभाग को दी। ग्रामीणों ने विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग उठाई है। माही बांध और मानसी वाकल का पानी मेवाड़ के खेतों में लाने के लिए गुरुवार को किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ ने डबोक हाईवे पर जाम कर दिया। ग्रामीण हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर आए। इस मौके पर किंग सेना के पदाधिकारियों ने समन्वय समिति बनाने को लेकर 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। माही का पानी लेकर रहेंगे, मेवाड़ मांगे अपना हक के नारे लगाते महिला पुरुषों का रोष था कि 22 साल से माही बांध का पानी मेवाड़ वागड़ के हक में पानी गुजरात को मिल रहा है। दिल्ली समेत राजस्थान सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। संगठन अध्यक्ष राव गगन सिंह को राजमार्ग पर ही ग्रामीण और युवाओं के कंधे पर उठा लिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस तुरंत हरकत में आई। ग्रामीणों से पुलिस जाम खुलवाने के लिए समझाइश करती रही। स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस जाम खुलवाने में कामयाब रही। संगठन अध्यक्ष राव गगन सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों का रेला जुलूस के रूप में डबोक चौराहे पर पहुंचा। लोगों को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि माही बांध के गुजरात के साथ हुए एग्रीमेंट का खत्म हुए 22 साल से अधिक का समय हो गया है। संगठन रणनीतिकार गणेंद्र सिंह सरोहर ने कहा कि मानसी वाकल चतुर्थ और देवास तृतीय और चतुर्थ योजना को इस बजट में राज्य सरकार को शामिल करना होगा। साथ ही माही, मानसी वाकल और देवास का पानी मेवाड़ की धरा पर लाने के लिए 2 महीने के भीतर प्रशासन ने समन्वय समिति नहीं बनाई तो रेलवे, सड़क और हाईवे मार्ग जाम किया जाएगा। इसी बीच सभा में उपस्थित और मेवाड़ के अन्ना हजारे वायुवृद्ध नंदलाल साल्वी ने आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। उदयपुर में इन दिनों चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में जहां एक और पुलिस ने गांधीगिरी कर यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के साथ समझाइश करने की बात कही थी, वहीं गुरुवार को कुछ चौराहे पर गुलाब के फूल देकर समझाइश की गई तो कुछ चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने उन लोगों के चालान बनाए थे जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे। उदयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के साथ ही गांधीगिरी से लोगों के साथ समझाइश करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब यातायात पुलिसकर्मी इसकी पालना करते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कुछ चौराहों पर तो परिवहन विभाग के अधिकारी फूल देकर लोगों के साथ समझाइश करते दिखे, लेकिन कुछ चौराहों पर ठीक इसका उल्टा दिखाई दिया। चौराहों पर पुलिसकर्मी समझाइश करने की बजाय चालान काटते दिखाई दिए। इससे परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का दोहरा रवैया सामने आया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को चालान काटने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश थे या फिर वे अपनी मनमर्जी से ही चालान काट रहे थे, ये बड़ा सवाल है। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए उदयपुर से रेलवे स्टेशन तक के कच्ची बस्ती के बाहर डाली गई मिट्टी को हटाई गई। कच्ची बस्ती में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
गुरुवार को की गई कार्यवाही के दौरान एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई ने निगम के आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि निगम के दस्ते ने पूर्व की तरह इस बार भी केवल और केवल सड़क पर डाली गई मिट्टी को हटाया गया है, जबकि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में गुरुवार को एक बार फिर छोगालाल भोई ने आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पर्याप्त पुलिस का जाब्ता नहीं होने की बात कही। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले जो अतिक्रमण हटाया था, पहले भी अतिक्रमण में खाली मिट्टी हटाए थे। आज फिर 3-4 महीने बाद इन लोगों ने 4 महीने में रोज़ मिट्टी डालते हैं और रोज़ सड़क के ऊपर 15-20 फीट खाली मिट्टी डाल के ये आगे सड़क पे आगे। तो आज भी हम लोगों ने सिर्फ मिट्टी हटाई है। जिन 7-8 लोगों को हमने नोटिस दे रखा नगर निगम ने, वो हम अभी तक नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त जाब्ता नहीं है। जब तक पुलिस से जाब्ता हमें नहीं मिलेगा पूरा, और जब तक हमारे आयुक्त साहब की पूरी इच्छा नहीं होगी कि हमने जिन लोगों को नोटिस दिए हैं उन झोपड़ियों को हमें हटानी है, जबकि नोटिस के 15 दिन नोटिस देने के बाद में कार्रवाई हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो झोपड़ी वाले को कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं नोटिस दे दिया है और किसी झोपड़ी वाले ने कोई स्टेप ही नहीं लाया है। तो कार्रवाई तो कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई न कोई विषय उठाएंगे, हम बोर्ड में मामला उठाएंगे। राजस्थान सरकार अपने आगामी बजट में 3 नए संभाग सहित 7 नए जिलों की घोषणा कर प्रदेश वासियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। नए संभाग और नए जिलों के गठन के लिए बनी सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभैया की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बने, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी पैंतरे आजमा रहे हैं। गहलोत किसी को नाराज करने के मूड में नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ 3 नए संभाग सहित 7 नए जिले बनाने की उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं जो सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभाया की अध्यक्षता में बनी हुई है। रिपोर्ट की माने तो राज्य सरकार ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलोदी को नया जिला बना सकती है। वहीं सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ को संभाग मुख्यालय बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोटा में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट बनाई जा सकती है। इन सभी बातों पर कितना अमल होता है ये तो बजट ही बताएगा, लेकिन ऐसा होता है तो गहलोत उन सभी नाराज नेताओं को साधने में कामयाब हो जाएंगे जो कि पिछले लंबे समय से नए जिले बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मैन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ते हुए प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म के दौरान वसूली जा रही लेट फीस को हटाने की मांग की। विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि यहां पर कार्यवाहक कुलपति के आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि यहां पर ब्रिटिश शासन लागू हो गया हो। इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश शासन को हटाना चाहिए। छात्र नेता रौनकराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा फीस से 2.5 गुना लेट फीस वसूली जा रही है, जो कि गलत है। इसके अलावा कई ऐसे कानून लागू कर दिए गए हैं जो कि छात्र हितों में नहीं है। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान नियमों में बदलाव कर बॉम की बैठक में तय किए गए बिंदुओं को लागू करने की मांग की है। जैसा कि 15-20 दिन से सुखाड़िया विश्वविद्यालय का एक रवैया देखने को मिल रहा है, जहां स्टूडेंट का जो एग्जाम फीस है वो 1200 रुपये और उसकी लेट फीस 3000 रुपये ली जा रही है, जिसमें विश्वविद्यालय की जो विवरणिका देखें हम तो उसमें 1 महीने अगर रेगुलर फॉर्म को चलते हैं 30 दिन तक, उसके बाद 15 दिन तक 100, उसके 15 दिन तक 200 और उसके अगले 15 दिन तक 500 रुपये, उससे ऊपर कोई लेट फीस का प्रावधान ही नहीं है। ये एक बॉम्ब में और संविधान में बनाया गया एक नियम है, परंतु इसको नियमों को तार तार करते हुए अपनी अलग ही कमेटी बैठा के मनमानी फीस यानी छात्रों से वसूल की जा रही है। एक नारा, एक मुहिम भी चलाई है, विश्वविद्यालय बचाओ ब्रिटिश शासन हटाओ। यानी ब्रिटिश शासन में जैसे गरीबों को अत्याचार कर यानी जैसे कर लगान वसूल किया जाता था, ऐसे जनजातीय अंचल से आने वाला और ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे को कर के रूप में यानी लगान का लूट रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। एक और देखें तो स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें, स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन का चार्ज इन्होंने रजिस्ट्रार को दे रखा है, जिसको विश्व खेल दिवस का भी वही नहीं पता है, और वो खेलों को क्या बढ़ावा देगा, खेलों को कैसे आगे बढ़ा पाएगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर उदयपुर के दिव्यांगों की सहायता के लिए नारायण सेवा संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के साझे में 14 जनवरी को विशाल निशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण एवं कृत्रिम अंग माप शिविर आयोजित होगा। हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान परिसर में आयोजित होने वाले शिविर के बारे में अधिक जानकारी देते हुए संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जन्मजात दिव्यांगों और दुर्घटना में हाथ पैर खो चुके भाई बहनों को मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एडीपी योजना के तहत यह शिविर मकर संक्रांति के दिन आयोजित है। इस दिन भारत सरकार द्वारा देश भर में 67 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन कर रहा है, जिसमें संस्थान द्वारा इसी श्रृंखला में राजस्थान के बाड़मेर और डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी विशाल शिविर आयोजित है। इस शिविर का प्रमुख उद्देश्य यह है कि दिव्यांगों को सहायता के लिए आवाजाही की तकलीफ नहीं उठानी पड़े, उनके घर या गांव के आसपास ही जरूरत की सामग्री या चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को शिविर की जानकारी देने के लिए संस्थान विगत 10 दिनों से पैम्पलेट, पोस्टर, होल्डिंग और लाउडस्पीकर के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर सूचना पहुंचा रहा है। शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों के पहुंचने की संभावना है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 14 जनवरी को सेक्टर 4 स्थित परिसर मानव मंदिर में एक विशाल दिव्यांग सहायता शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें पोलियो करेक्टिव सर्जरी के लिए चयन होगा, सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र ये वितरित किए जाएंगे। ये कैंप जो उदयपुर में लग रहा है, इसके साथ साथ संस्थान की ओर से जालोर और डूंगरपुर में भी उसी दिन ये शिविर लगाए जाएंगे। भारत सरकार ने नारायण सेवा संस्थान को राजस्थान के 9 जिले अलॉट कर रखे हैं, तो उन जिलों में भी समय समय पर दिव्यांगों के सहायता ऑपरेशन के लिए और उनकी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग राजस्थान के संयुक्त सहयोग से संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14 जनवरी को उदयपुर में विशाल ऑपरेशन के जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण एवं दिव्यांग कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग माप शिविर का आयोजन
संस्थान द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति को लेकर तलाश तेज हो गई है। जल्द ही सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सर्च कमेटी बना दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। वर्ष 2023 में 10 विश्वविद्यालय के कुलपति बदलने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से विवादों में चल रहे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित कर दिया था। प्रोफेसर अमेरिका सिंह पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर कुलपति का पद हासिल किया था। साथ ही सीकर के निजी विश्वविद्यालय गुरुकुल यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर अमेरिका सिंह ने राज्य सरकार की फजीहत करवाई थी। अमेरिका सिंह ने निलंबित होने के बाद प्रोफेसर IV त्रिवेदी को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया। उदयपुर के लाभगढ़ रिसोर्ट में प्रोग्रेसिव ग्लोबल द्वारा इंडिया ग्रीन अवार्ड्स का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा इंडिया ग्रीन अवार्ड पुरस्कार इस्पात उद्योग के दिग्गज व प्रमुख योगेश बेदी को दिया गया। प्रोग्रेसिव ग्लोबल द्वारा आयोजित इंडिया ग्रीन अवार्ड के पुरस्कार समारोह में बताया गया कि इंडिया ग्रीन अवार्ड पर्यावरण संरक्षण, उद्योग और प्रौद्योगिकी और सूचना के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण उद्यमों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। पर्यावरण जागरूकता व मुख्य व्यापार संवर्धन, निवेश को प्रोत्साहित करना, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिक हस्तांतरण, सरकार, उद्योग, मीडिया और शिक्षा के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना है। इससे पहले जो हमारी शो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और उसमें 174 नॉमिनेशन कैटेगरीज आए थे और उनमें हमने सिर्फ 10 लोगों को चूज़ किया था। जो हम जाने जाते हैं वो अपने नॉमिनेशन कैटेगरीज के साथ जाने जाते हैं। देश में ये पहला एकमात्र शो है जिसमें नॉमिनेशन कैटेगरीज, सिलेक्शन कैटेगरीज बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इंडिया ग्रीन अवार्ड में नॉमिनेट करना चाहते हैं तो इसके प्रोसेस को जान लें। आपको पहली बार वेबसाइट से के थ्रू फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं उसके बाद फिलअप करके भेजना होगा, जो कि अलग अलग पैनल मेंबर्स के पास जाएंगे और ये पैनल मेंबर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और IITians एकेडमिशियंस हैं जो कि देश के सम्मानित बुद्धिजीवी लोग हैं। सो वी दिस ईयर हमारे साथ जो कंपनी बड़ी कंपनीज जुड़ी हैं उनका नाम JSW, जिंदल स्टेनलेस स्टील, अहमदाबाद मेट्रो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, L&T प्रोजेक्ट, मैनकाइंड फार्मा, गैलेक्सी सोलर, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, गैलेक्सी सोलर और इन सारी की कंपनीज जुड़ी हैं। हमारे पास एक बुके है जो कि हम इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिर्फ सोलर की कंपनी, विंड मैनेजमेंट की कंपनी नहीं है। हम चाहते हैं जो भी NGO, जो भी कॉरपोरेट्स, जो भी इंडिविजुअल ग्रीन चैम्पियंस हैं, अनहर्ड हीरोज़ हैं, उनको रिकग्निशन मिले, जो कि दूसरे लोग भी उनको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रति काम कर पाए। ये साल में एक बार होता है और मुख्यतः ये जनवरी के महीने में होता है। ये अलग अलग भिन्न राज्यों में जो टूर डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन अवार्ड्स हैं। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। उदयपुर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक हर महीने घूमने के लिए पहुंचते हैं। इसी शहर के ऐतिहासिक गुलाब बाग में अब कई वर्षों के बाद एक बार फिर से टॉय ट्रेन चलने वाली है। इसके लिए पटरी बिछाने का काम तेज गति से जारी है। पिछले कई वर्षों से यहां आने वाले टूरिस्ट टॉय ट्रेन का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। नगर निगम उदयपुर की ओर से इसके संचालन को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस टॉय ट्रेन के चलने से बच्चे इसका खास लुत्फ उठा सकेंगे। मनोहर चौधरी ने बताया कि अभी गुलाबबाग में बच्चों की टॉय ट्रेन का कार्य प्रगति पर है। कार्य लगभग पूरा होने आया है। हमारी ओर से कोशिश की जा रही है। न्यायालय में छोटा सा विवाद चल रहा है, जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी माह में टॉय ट्रेन ले आएंगे। गुलाबबाग के बच्चों की ट्रेन का कार्य चल रहा है और पटरी बिछाने का काम लगभग पूरा होने आया है और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे। एक न्यायालय में छोटा सा विवाद है 100 मीटर टुकड़े का,
वो जैसे पूरा होता है, हमारी पटरी का काम पूरा होते ही हमारी ट्रेन तैयार पड़ी है और वहाँ से जैसे ही पटरी का काम और छोटा मोटा काम पूरा होता है, हम कोशिश करेंगे फरवरी तक ट्रेन को यहाँ ले आएँ और ला के फिर इस पटरी को चलाने का काम, ट्रेन को चलाने का काम करेंगे। उदयपुर में युवा दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। एबीवीपी की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के साथ फतेह सागर की पाल पर नुक्कड़ नाटक आयोजित हुआ। एमजी कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि युवा दिवस के मौके पर युवाओं के लिए नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में युवाओं को बुरी आदतों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई, वहीं उनको जागरूक करने की कोशिश की गई। युवाओं को बुरी आदतों के बारे में भी जानकारी दी गई। बुराई को छोड़ने की शपथ दिलाते हुए देश के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। आज हम लोगों ने सुबह सबसे पहले धूनी माता में एक नुक्कड़ नाटक किया था, जिसमें और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी मेन गेट पर हमने नुक्कड़ नाटक किया और उसके बाद अभी शाम की सुनहरी ढलती शाम में हमने फतेह सागर की पाल पर नुक्कड़ नाटक किया। आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है। हमने हमारे नाटक के माध्यम से युवाओं को जागृत करने की कोशिश की है। हमने युवाओं की सारी बुराई इसमें बताई और फिर एक शपथ दिलाकर एंड में कि हम इस बुराइयों से दूर रहेंगे और इनसे बचे रहेंगे। हमने सबसे एक वादा किया है कि हम सब उसे निभाएंगे और हम चाहते हैं कि देश का युवा जागृत हो और इन सबको समझे। 12 जनवरी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम पूरे विश्व भर में बनाया जा रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। आज विश्वविद्यालय द्वार पर भी नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया और फतेह सागर पे भी किया गया। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि आज देश में जिस प्रकार युवाओं की भूमिका रही है और जिस प्रकार बढ़ती जा रही है युवाओं की भूमिका, वो बहुत अहम है। आज पूरे विश्व में भारत के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उसी के तहत हमने नुक्कड़ नाटक का और विवेकानंद जी का संदेश पहुँचाया है युवाओं के बीच में। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलरवास पंचायत में तेंदुए ने किया स्वान का शिकार। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटनाक्रम को देख लोगों के खड़े हुए रोंगटे। वन विभाग से पिंजरा लगाने की उठाई मांग। माही डैम और मानसी वाकल के पानी को उदयपुर लाने को लेकर किंग सेना ने किया डबोक में जाम। हजारों की संख्या में ग्रामीण तिरंगे को लेकर उतरे हाईवे पर। पानी के लिए समन्वय समिति के संगठन को लेकर 2 महीने का दिया अल्टीमेटम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का दोहरा रवैया आया सामने। परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं समझाइश तो दूसरी ओर यातायात पुलिस चौराहे पर काट रही है चालान। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।